बलिहारी द्रवोषु दशरथी अजिर बिहारी। ताहि राखी कपीश पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मेरे दशानन भाई। उन्हें वहीं ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार बताया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे ये का, कहिए कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। बेदी हमारे लेने शठियावा, राकहि बांधी मोहि अशिभावा। शकानीते तुम्हें नीकी विचारी, मम पन शरणागत बेहारी। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलो कतिहान। कोटि बेप्रे बदे लागहि जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदिनाशहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेई बावन काऊ। जो पे दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। वेद लेने पटवादश शीशा, तबहु न कछु हानि कपीसा। जग में हूँ शका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सबीत आवा शरणाई, रखिहु ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तिहि आनहु हँसि के कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। सादर तिहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे देव भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि दाम बेलो की, रहु ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय भूषण। सिंधु कंद आयत तो सिंधु कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन दरि धीर कहीं मृदु बाता। नाथ दशासन कर में भ्राता, निश्चर बंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलक ही तम परिनेहा। श्रवण सुजसु सुनि आयहूँ प्रभु भंजब भवीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। अश कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत बिहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म बिय के ही बाती। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति निपुण भावी अनीति। बरु बल बाश नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी कुशल ने जीविकऊं, सपने मन विश्राम।
जब लगी भजत ने राम कहूँ शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत कली नाना, लोभ मोह मच्छर मदिमाना। जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कठी माता। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिपदि भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर मैं अब कुशल से हूँ, मेरे सभी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उससे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक भव ताप दुख नहीं होते। मैं निश्चर्य दम शुभाऊ, शुभ आचर कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुन ध्यान ने आवा, तई प्रभु हर हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊँ नैन बिरंच शिव शैब जुगल पदि कंज। सुनहु सका निज कहूँ सुभाऊ, जान भुषंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण ताकी मोही। तजि मद मोह कपट चले नाना, करऊँ सत्य साधु समाना। जनक जनक बंधु सुत द्वारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धावों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और किसी की कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। शगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़नी, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे व्यक्ति मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूता, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे उपयुक्त सब गुण हैं, इसलिए तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरों के समूह कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो कहने लगे। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रीवान वर्त जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। विभीषण जी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और उनके हृदय में अपार प्रेम है जो समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति शरति शोभई। विभीषण जी बोले कि हे देव, हे जड़ चेतन जगत के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए। यहाँ आने से पहले मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं थी, वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गईं। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मने भावनी। एवं मस्त कई प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा होने लगी। रामन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राकेऊ, देनऊ राजु अखंड।
श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीनी दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषणी शंकुश दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सुख चाहते हुए दे दी। अस प्रभु चाणी भजन ने ते जाना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप शव रहत उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति वीरा, कई विद तरई जलधि गंभीरा। सकुल मकर उर्छस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक प्रकार के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आप एक बाण में ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कौलिज गुरु जल्दी करी उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिदार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करई देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्य मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यदि देव सहायक हूँ तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो इस सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायरों के मन को तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अर्जुन जय समझाई, सिंधु समेप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले कि हे भाई, ऐसा ही करेंगे, मन में तनिक धीरज रखो। ऐसा कहकर और भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन शिरुनावी, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबई विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे में कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तुरंत ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए। सकल चरित तिन्हें देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परनी। कपट पूर्वक वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी, तो वे भी अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान राम शुभाऊ, अतिश प्रेमी गा बिसरि दुराऊ। रूप के दूत कपिन दब जाने, सकल बांधि कपीस पही आने। फिर वे प्रगट रूप में भी श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने समझा कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पटहु निसेचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो।
सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेई कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकार रहे थे, लेकिन वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। लेकिन तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल गाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको पास बुलाया। उन्हें बड़ी दया आई और हंसकर बोले कि राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया, और उनसे कहा कि रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दई मुलौन ते, आवा कालु तुम्हार। उस मूठ से मेरा यह संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिले, अन्यथा अंतिम समय आया समझ ले। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाता। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिनि नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाए। बेहसी दसानन पूछी बाता, कैसन सुख आपन कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण कैरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। तब रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। करत राज लंका शट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ बालु केस कटकाई, कठिन काल प्रेरति चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो कीड़ा बनाएगा। जिस प्रकार जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल बता, जो काल की प्रेरणा से यहाँ आ पहुंची है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहू तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र जिनके जीवन का रक्षक बन गया। फिर उन तपस्वियों की बात सुना, जिनके हृदय में मेरा इतना डर है कि भई बेट के फिरी गई, श्रवण सुजुस सुनि मोर। कैसी नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चिर थोर। उनसे तेरी भेंट हुई, या वो कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल क्यों नहीं बताता। तेरा चित्त तो भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछे हूँ जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत बोला कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको लंकापति घोषित कर दिया। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह सुनकर वानरों ने हमें बांध कर अनेक कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर ही उन्होंने हमें छोड़ा। पूछहि नाथ राम कटिकाई, बदन कोटि सत्य बरनि न जाई। नाना बरन भालू कपि भारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, श्री राम जी की सेना का वर्णन तो 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। अमित नाम में बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। वहां तो असंख्य नामों वाले बड़े कठोर और भयंकर योद्धा हैं, जिनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे अत्यंत विशाल हैं। द्रिविद मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दस मुख केरी निषट सट, जामवंत बलिरास। त्रिविंद मयंद नील नल, अंगद गद विकटाशय
दधिमो, केसरी, निषट और जामवान ये सभी अत्यंत बलशाली हैं। एक कपिशव सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गनहि को नाना। राम कृपा तुलित बल नहीं, तृण समान त्रिलोक नहीं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं, उनको कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से वे अतुल बलशाली हैं। वे तीनों लोगों को तृण के समान तो समझते हैं। यदि श्री राम जी का आदेश मिल जाए तो वो तीनों लोगों को तिनके की भांति तोड़ मरोड़ दें। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जू तप बंदर। नाथ कटक में शो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मिज ही सब भाता, आय सुपे ने देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस अब्याला, पूर्ण तरी भरी कुधर विशाला। वे सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीज रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। वे कह रहे हैं कि हम मछलियां और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे अथवा बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर हम पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे वचन कैसे सब केसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानव ग्रसन चैत है अलंका। और रावण को मसल कर धूल में मिटा देंगे। सब वानर यही कह रहे हैं, सब निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि बालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काले कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर बालु अत्यंत सुरवीर हैं, फिर उनके सिर पर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सक सर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे उन्हें नागर। श्री राम जी ने तेज बल और बुद्धि का वर्णन लाखों शेष भी नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के निमित्त आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत बचन बेसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बना रखा है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन चलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, ऋतु बल बुद्धि ताहि मैं पाई। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि कल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जोड़ा बहु छाती। बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लागे बचावन। बातन मनी रिजाई सट, जन गाली से कुल गीस। राम विरोधन उर्वशी, शरण विष्णु अजीस। सीताजी मान अनुज एवे, प्रभु पद पंकज भृग। होहि की राम सरान लेखले, कुल सहित पतंग। सुनत सबे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस गर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तहुज विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जदपि अकिलो के कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, और उपराध नए कउ धरई। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिरु चला सुता, कृपा सिंधु रायन जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति आई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस बहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा।
विनय ने मानत जलधि जड़ गए दिन तिन बीत। बोले राम सकोप तब बैबुन हुए न प्रीत। लक्ष्मण बान शरासन आनु सौंदो बार दिवस के कृषानु। शठ सन विनय कुटिल शन प्रीति सहज कृपन शन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी शन बिरति लखानी। क्रोध ही शम काम ही रहरी कथा उसर बीज बय फल जता। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विष के कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग जग गन गुन कुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार बरि मनि गन नाना विप्र रूप आयु तजिमाना। काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन कौशीत। विनय ने मान खगेश सुनु डाटई पई नवनीच। सबे सिंधु गई पद प्रभु केरे छमौनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जसे सोतई भांति रहे सुख लई। प्रभु बल कीनी मोह सिख दीनी मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरई कटकुन मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुत गाई करो सो बेगिज तुम्हें सुहाई। सुनत बिनती बचन अति कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहू पाए। नाथ नील नल कपि दो भाई लड़कई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे तारई जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करऊं बल अनुमान सहाय। एहि विधि नाथ पयोधि बंधायहु जय सुजुस लोक तिहि गायहु। एहि शर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरि राम रन देरा। देखी राम बल पौरुष बारी हर्षि पयो नदी बयउ सुखारी। सकल चरित कई प्रभु सुनावा चरण बंदी पायो दिशि धावा। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति है मत भायउ। यह चरित कलिमल हरे जतामति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ सना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ